लव मैरिज की है। लव मैरिज करने के बाद सास ससुर ननद देवर जेठ आपको पसंद नहीं करते हैं, चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए, हमारा लड़का किसी तरह से इस लड़की की चुंगल से छूट जाए। अब ऐसे में एक पत्नी, एक लड़की जिसने कि किसी लड़के से सारी दुनिया से लड़कर शादी की है, अपनी शादी को कैसे बचाए, कैसे एडजस्ट करे कि उस घर की बहू बनकर रहे, उसका डिवोर्स ना हो। आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। यही क्वेश्चन था जो मैंने अभी कुछ दिन पहले कम्युनिटी पर, यूट्यूब की कम्युनिटी पर मैंने पूछा था और आपसे कहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक, जो प्रॉब्लम होती है, लाजमी सब फेस करते हैं और क्या क्या परेशानी आती है और उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से एक लड़की अपनी शादी को बचाएगी और अपना गृहस्थी बसाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, कोई भी इंसान हुआ, लाजमी है अगर उसका बच्चा उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करता है तो उसको दुख होता ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की के भी पेरेंट्स हैं तो उनको भी दुख होगा, लेकिन अगर अच्छे घर में जा रही है तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो लड़का होता है उसकी फैमिली को, क्योंकि लाजमी है कि माँ बाप सोचेंगे कि हमारा लड़का हमारे यहाँ से बाहर चला गया है। आजकल बच्चे भी एक दो ही होते हैं। ऐसे में अगर एक बेटा है, अगर वो बहू के शिकायत में है तो कल को हमारी सेवा नहीं करेगी, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तो ऐसे में कैसे एडजस्ट करेंगे, गृहस्थी कैसे चलेगी। ऊपर से बहनें भी ऐसी बात सोचती हैं, कई भाई भी होते हैं तो वो भी सोचते हैं कि भी गलत हुआ, बेइज्जती हुई, ये रिस्पेक्ट नहीं देगी, कल को इसने इसको फंसा लिया। तो ये बातें लाजमी है, कोई भी इंसान हो ऐसा ही सोचेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा ऐसा करेगा तो आप क्या सोचेंगे। लाजमी चाहेंगे भी किस तरह से डिवोर्स हो जाए और ये लड़की यहाँ से निकले और उसको सबक भी सिखाएं। कहीं ना कहीं लड़की का भी एटीट्यूड होता है कि भी लड़के ने मुझे पसंद किया है, लव मैरिज किया, तो मैं शान से रहूँगी, भाई मेरा पति मेरी मुट्ठी में है, मेरे हक में है, मेरी बातों में है। होता भी है नॉर्मली। लेकिन ऐसे हालात में लाजमी है कहीं ना कहीं उसका ये एटीट्यूड उसके घर वालों को और ज़्यादा अखर जाता है और बात डिवोर्स तक आई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लव मैरिज ज़्यादा नहीं चलती है, मोस्टली लव मैरिज में भी डिवोर्स हो जाती है। सक्सेस होती है लेकिन कम होती है, उसकी वजह यही है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन नॉर्मली सभी को फेस करनी होती है और खासकर इसको फेस करती है पत्नी, लड़की, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने लव मैरिज की है तो किसी तरह से, अगर लव मैरिज करने से पहले बेस्ट तो ये होता है कि फैमिली को चेक कर लिया जाए कि फैमिली से एडजस्टमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह से फैमिली नहीं मानती है, मतलब आपकी फैमिली तो नहीं मान रही है, लड़के की फैमिली मेरी मान रही है और आपका मन है और आपने कर ही लिया लव मैरिज, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए किसी तरह से शादी के बाद आपके बच्चे हों। क्योंकि जहाँ बच्चे आ जाते हैं, चाइल्ड आ जाते हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट करना फिर एक मजबूरी सी हो जाती है कि फिर गृहस्थी अब तो बसानी ही है, चलानी है। कहीं ना कहीं पति भी एडजस्ट करता है, कहीं ना कहीं सास ससुर ननद भी एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो बच्चे हो गए, अब तो इनकी गृहस्थी भाई बस जानी चाहिए, अब डिवोर्स की कोई नौबत नहीं है। क्योंकि नॉर्मली अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, सोचा बाद में करेंगे, प्लानिंग करेंगे, अभी अपना करियर बनाएंगे, तो करियर के चक्कर में फिर डिवोर्स हो ही जाएगा। क्योंकि शादी के बाद नॉर्मली सभी का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हस्बैंड का भी हो जाता है, उसके पास जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है, पत्नी का भी हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको फैमिली मेम्बर भी परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं एटीट्यूड उसका गुस्सा पति के सामने आता है, पति को चिढ़ हो जाती है, लाजमी डिवोर्स हो जाएगा। उसको रोके रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले बच्चे किए जाएँ। अगर आपने बच्चे कर लिए हैं तो ये समझ लीजिए कि गृहस्थी बसने के चांसेस ज़्यादा हैं, डिवोर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे मेन, आपका बिहेवियर। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल एजुकेटेड है बच्चे, एजुकेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों में एटीट्यूड आ जाता है कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूँ, मेरे को किसी की सेवा की जरूरत क्या, मैं तो सेपरेट रहूँगी, अलग रहूँगी। ठीक है, अलग रहना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसको अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान उसको देखेगा कि भी इस लड़की ने इस लड़के को फंसाया, नॉर्मली यही उनकी इंटेंशन होगी, और ये भी चेक करेंगे इसका एटीट्यूड कैसा है। ऐसे में आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा, स्माइलिंग फेस रखना पड़ेगा, 70 की स्माइल हमेशा रखनी पड़ेगी, हर किसी से बात करनी पड़ेगी, मतलब सास ससुर हो, ननंद हो, जो उसके रिलेटिव्स है, उन सब से आपको रिलेशन बना कर रखने पड़ेंगे। हर किसी से मिलिए, हंसी खुशी मिलिए, किसी को भी एहसास मत होने दीजिए कि भी आप में जरा सा भी एटीट्यूड है। अगर इस चीज़ को आपने फॉलो किया तो सब आपको पसंद करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा आपको पता है कि हस्बैंड जब भी, नॉर्मली है कि रिलेटिव उसके वो मिलेगा ज़रूर, अगर उनसे मिलेगा और वे ये कहेंगे तो यार तुम्हारी पत्नी मिली थी, बहुत अच्छी, उसका बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी, तो उसको अच्छा लगे, उसको सोचेगा भी पत्नी अच्छी है, उसके बाद घर गृहस्थी बस जाएगी।
क्योंकि यहीं से जो पॉइंट आते हैं वहीं से इंसान सोचता है कि घर बसाऊं या नहीं बसाऊं। लड़की सोचती है कि मुझे उसके रिलेटिव से क्या करना, होगा लड़के का मामा मामी, होगी उसके चाचा ताऊ, मुझे क्या करना। अरे वही तो हैं, आपने कोई ये समझ लिया कि कोई बड़ा काम नहीं किया है, आपने लव मैरिज की है, समाज के रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाकर की है, लोगों के खिलाफ जाकर की है, उसकी फैमिली मेंबर के खिलाफ जाकर की है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिहेवियर ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मजबूरी है कि आपको सब पसंद करें। सब पसंद करें इसके लिए ज़रूरी है सबसे अच्छी तरह से बात करें। कोई बात नहीं भी करना चाहता है तो भी उससे बात करनी है, खुश होकर बात करनी है। हर किसी को गुड फील कराना है। किसी से बात करें तो उसको ऐसा लगे कि ये हमारे लिए ही हमारे लिए ही बात कर रहा है। खुश होकर बात कीजिए। किसी को मदद की ज़रूरत है, मदद कर दीजिए, बिल्कुल मत पीछे हटिए। किसी को कुछ जानकारी चाहिए, दे दीजिए, क्या बिगड़ जाएगा। गृहस्थी आपको बसानी है, क्योंकि आप दूसरे के घर में गई हैं। पत्नी है, लड़की है, दूसरे घर में जाते उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए बचपन से सिखाया जाता है कि एडजस्टमेंट करनी ही है, और जहाँ लव मैरिज की है वहाँ ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी है। तो लेकिन लड़कियाँ क्या करती, एटीट्यूड में रहती है और सोचती है ओहो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या करना है, देखा जाएगा, जो भी हो कुछ होगा देख लूँगी, लड़का तो मेरे पास ही है, लव मैरिज की है, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। वो एटीट्यूड ही उनकी गृहस्थी लेकर डूबता है, और ऐसा खूब होता है। यह जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा कोर्ट का एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है अब तक, और उन लोगों को भी देखा है जो सक्सेस हुए। उनकी सक्सेस का राज क्या है, गृहस्थी बसी कैसे है, ये सारी की सारी बातें उन्हीं बातों पर आधारित है। तो इसलिए आपका बिहेवियर सबसे अच्छा होना चाहिए। अब बिहेवियर में सबसे पहले आती है आपकी सास ननद। लाजमी है आप कितना भी अच्छा बिहेवियर रखे, वे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी, फिर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है बात करना। देखिए, जब भी आपको अपनी फैमिली मेंबर से, जैसे कि कोई सासुर ननंद है और आप कहीं किसी वजह से सेपरेट रहती हैं, तो अगर आपको बात करनी है तो कोशिश कीजिए कि आप हस्बैंड के सामने बात करें। लोग थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, दूर भी चले जाते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं। तो मैंने देखा है कि सास नंदे पीछे से अपने भाई को, बेटे को भड़काती है कि तेरी वाइफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तरीके से बात नहीं करती है, बदतमीज़ी से बात करती है, हमने उससे ये पूछा तो बड़ा रूडली बिहेवियर था। मतलब सच नहीं है तो भी झूठ बोल देती हैं। नतीजा क्या है, हस्बैंड के मन में आ जाता है कि यार मेरी पत्नी तो बड़ी बेकार है, मैं तो उसको छोड़ ही दूँ, मेरी माँ की इज्जत नहीं करती, बहन की इज्जत नहीं करती, तो मैं क्यों उसको रखूँ। ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आप पीछे से बात करेंगे तो बातें बननी है। कोशिश कीजिए कि हस्बैंड जब सामने बैठा उसी वक्त ही फ़ोन पर बात करें। हस्बैंड है घर में तो उनके सामने रिस्पेक्ट देकर बात करें। अगर किसी का बिहेवियर गलत है तो भी रिस्पेक्ट से बात कीजिए। शो मत कीजिए कि चलो उसने मुझसे कुछ भी कहा लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कहूँ, मैं फिर भी इज्जत से बात करूँ। ऐसा ही सामने भी बात करनी है। अगर कहीं दूर रहते हैं आप, उसके बावजूद भी कोशिश कीजिए हस्बैंड के सामने बात करें, ताकि उसको ये लगे कि यार मेरी मदर अगर पीछे से मुझे कह रही है, मेरी बहन कह रही है कि भी मेरी वाइफ गलत है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, तो मेरे सामने तो बड़ी इज्जत से बात करती है। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है कि इस तरह से ही बातें घुमाकर लड़कों को भड़काया जाता है। तो ये सिचुएशन का आप इलाज, आपके पास कुछ नहीं है। पीछे से कोई उसको कितना भी भड़काए, आप उसको नहीं रोक सकती हैं। आप अपनी सास को नहीं रोक सकती कि वे उसका बेटा उससे मिलने गया, उससे वो क्या बात कहेगी। आप नहीं रोक सकती अपने पति को उसकी बहन से बात करने से। लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकती हैं कि जब भी उनके सामने बात करें तो खुलकर बात करें, खुश होकर बात करें। उनका एटीट्यूड गलत है तो भी उसको हंसकर टालें, क्योंकि आपको अपने पति को दिखाना है कि भाई मैं अच्छी हूँ, मैं सही हूँ और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कुछ कमी है तो इनका एटीट्यूड है, वे आज भी सोचते हैं मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके हस्बैंड के मन में जानी चाहिए बात। आपको इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी है, उसको शो करना है और फील कराना है, और आपका बिहेवियर भी नेचुरली ऐसे ही होना चाहिए। तो इन चीज़ों से, जहाँ पर पत्नियाँ सोचती है कि भी अब मेरी सास ने मेरे पति को बुलाया तो भड़काएगी, या मेरा पति सास से मिलने के लिए गया वो उसको भड़काएगी, या घर में रहते हुए तो होते ही ये चीज़ें, तो ऐसे में बिहेवियर ऐसे ही रखना है। कितना कुछ भी हो, थोड़ा सा इस चीज़ को एडजस्ट करके चलना है। नेक्स्ट चीज़ आती है सेपरेट। कोशिश कीजिए कि अगर ज़्यादा हालात ख़राब है तो किसी ना किसी तरह से काम के लिए या जॉब के लिए सेपरेट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि भी बिल्कुल लड़ाई की नौबत आ जाती है, मार पिटाई, ऐसा बिहेवियर, तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि इस तरह सेपरेट होकर के तब गृहस्थी बसाई जाए। लेकिन आपको रिलेशन सबसे रखना, जैसे मैंने पहले बताया कि जितने भी रिलेटिव है सबसे खुश होकर बात कीजिए, किसी से कोई बुराई नहीं करनी है। गलती से कोई अगर दूसरा बुराई भी करे तो भी आपको सास ससुर ननदों की बुराई नहीं करनी है, गलती से भी नहीं करनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लड़कियां कहती है दूसरे क्या बात लेने के लिए एक बुराई करेंगे, आप उनकी 10 कर देंगे।
वही बात उनको उन सामने वाली पार्टी पास पहुंच जाती है। सास सुनेगी, ननद सुनेगी तो क्या हुआ, गृहस्थी बर्बादी होनी। बुराई गलती से भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सबसे मेन बात जो इसके अंदर है वो ये है कि बर्दाश्त करना सीखिए। आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई देश का नाम रोशन नहीं किया कि कोई ऐसा झंडा कहीं गाड़ दिया, आपने समाज के नियमों के खिलाफ जा किया, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त की हालांकि एक सीमा होती है, लेकिन उस सीमा को भी आपको थोड़ा सा बढ़ाकर लेके जाना पड़ेगा। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि अगर आपने लव मैरिज की है, घर फैमिली मेम्बर के खिलाफ जाकर की है, तो किसी ना किसी तरह उनके बिहेवियर को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं तो रहिए, अगर नहीं होता है तो बेशक छोड़ दीजिए। लेकिन नॉर्मली होता भी ऐसा ही है, लड़कियों में एटीट्यूड होता है, पढ़ाई का होता है, या फिर पिछले अपने फैमिली का कहिए, या फिर इस बात का घमंड कि मेरे ये लड़का मेरे कहे में है, वो सारा घमंड टूट जाता है। शादी बाद हर कोई बदल जाता है। आप अकेली कितनी देर तक अपने पति को समझाएंगे, कैसे एडजस्ट करेगी? आप उससे कुंवारेपन में, जैसे लड़का दूर है फैमिली से, चलो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के जरिए उसको अट्रैक्ट कर सकती है कुछ समय के लिए, शादी की बात नहीं, शादी के बाद वो सारा अट्रैक्शन खत्म है, शादी हुई नहीं, अट्रैक्शन भी खत्म है। इसके बाद इतने लोग, जिसमें आपका ससुर है, आपकी सास है, आपकी नंदे हैं, आपके देवर जेठ है या उसके रिलेटिव है, उन सब से आप जीत नहीं सकती। वे उसको अगर कहेंगे, उसको भड़काएंगे तो वो भड़केगा ही। ऐसे में आपका बिहेवियर, जिससे आपकी प्यार से बात करें, शांत होकर बात करें, खुश होकर बात करें और थोड़ा सा बर्दाश्त करें और हमेशा एटीट्यूड अपना सही रखें, उससे ही गृहस्थी बसा सकती है। वरना आप ये सोचें कि मैं गृहस्थी बसाऊं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा मेन, जैसे मैंने बताया कि बच्चे भी ज़रूरी हैं। बच्चे हो जाएंगे तो चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करनी है कि शादी होते ही किसी तरह से प्रेग्नेंट होकर बच्चे करें। इस चीज़ में ना रहे कि हम करियर बनाना, तो भाई शादी से पहले ही बना लो, उसके बाद ही अपनी शादी कर लो। अगर ये सोच कर रहे हो कि करियर बाद में बनाएंगे शादी करके, तो गृहस्थी बर्बादी होनी है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखकर आप रखती हैं तो आप अपनी गृहस्थी बचा सकती हैं, बचा सकती हैं, वरना डिवोर्स होना तय है। क्योंकि डिवोर्स का जो आधार होता है वो मेन लड़की के ऊपर टिका होता है। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जिनके सास ससुर नंदे शादी के खिलाफ थी, खूब लड़ाई हुई पहले भी, बाद में उन्होंने शादी की और शादी करके घर भी बसाया, और आज वे सबसे ज़्यादा अच्छी बहुएं कहलाती हैं, सिर्फ इस एडवाइस के कारण। मतलब आज अगर कहीं कहा जाए कि भाई बहू कौन अच्छी है, तो सबसे पहले उसी का नाम आता है। सिर्फ क्या, बिहेवियर सही किया, एटीट्यूड सही किया, एडजस्टमेंट की, और साथ में बच्चे भी किए, और कुछ बर्दाश्त भी किया, और सबसे अच्छे रिलेशन रखे। सिर्फ इन्हीं चीज़ों ने उसकी गृहस्थी को बसाया। तो दोस्तों, जो ये वीडियो बनाई है, टॉपिक बनाए हैं, तो आप इसमें कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि जो मैंने आपको एडवाइस दी है उसके अंदर अगर आपको कहीं कोई कमी नज़र आती है, या कोई पॉइंट या टॉपिक नज़र आता है, कोई अगर छूट गया है, कोई रह गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो अच्छे के लिए बताइए। अगर आपकी गृहस्थी कहीं ना कहीं किसी भी मतलब इस तरह से गड़बड़ जा रही है, तो उसमें अगर इसका कोई योगदान हो सकता है और योगदान होकर कुछ अच्छा हो, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ आज इसी वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।